गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जिसमें उत्तल पृष्ठ के लिए भी डेरिवेशन कराया गया, अवतल पृष्ठ के लिए भी डेरिवेशन कराया गया। इसी क्रम में हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। अगला टॉपिक हमारा है गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखिए, गोलीय पृष्ठ के दो मुख्य फोकस होते हैं। एक तो प्रथम मुख्य फोकस होता है और दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस होता है। इन दोनों फोकसों के बारे में आपको जानना है। तो चाहे वो उत्तल लेंस हो, उसके भी दो फोकस होंगे, प्रथम और द्वितीय, और चाहे वो अवतल हो, उसके भी दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो पहले हम जानेंगे प्रथम मुख्य फोकस के बारे में। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, सपोज करिए कि कोई उत्तल लेंस है या उत्तल पृष्ठ है। उत्तल लेंस जानते हैं कि जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है, उत्तल लेंस होता है। और सपोज कर लीजिए कि ये इसका मुख्य अक्ष है। इसको क्या नाम दिया गया? मुख्य अक्ष लिख दे रहे हैं, मुख्य अक्ष। और इसका ये सपोज कर लिए प्रकाशिक केंद्र है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? दो होता है। तो पहले हम जानेंगे प्रथम मुख्य फोकस के बारे में। प्रथम मुख्य फोकस, पहले दोनों को समझ लेंगे, उसके बाद लिखा दिया जाएगा। तो ये कोई पृष्ठ है, तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान दीजिएगा, गोलीय पृष्ठ के ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्या होता है कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रथम मुख्य फोकस को किसे प्रदर्शित करते हैं? एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम मुख्य फोकस को किसे प्रदर्शित किया जाता है? एफ डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, सपोज कर लीजिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होंगी। परावर्तन नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही हैं ये किरणें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के इस बिंदु से प्रकाश की किरणें चल रही है, इस पर आपतित हुई, तो इसका अपवर्तन हुआ, तो ये मुख्य अक्ष से के क्या हो गई? समांतर हो गई। तो मुख्य अक्ष की समांतर हो रहे हैं और कहां से चल रही किरणें? इस बिंदु से चल रही किरणें। तो ये उत्तल लेंस का क्या हो गया? प्रथम फोकस हो गया। इसको एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा? गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस को किसे प्रदर्शित करते हैं? एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसी तरह अवतल लेंस में
अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। तो ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष। प्रथम मुख्य फोकस का डिफिनेशन आपको बताया गया कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस ये हो गया। अब इसमें अवतल लेंस में देखिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। तो ये प्रकाशिक केंद्र हुआ ये, ठीक। अब प्रकाश की किरण इस पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रहा है, आपतित होगा तो यहां से ये क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसको सेज बना दे रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, ठीक है। और यहाँ मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई ये क्या होती है? प्रतीत होती है। इसको नाम दे दिए, एफ डैश नाम दे दिया गया। एफ डैश से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो इसका ये क्या हुआ? प्रथम फोकस हो गया। इसका ये क्या हुआ? प्रथम फोकस हो गया, ठीक है। अब देखिए कि प्रथम फोकस से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी, और देखिए इस फोकस के लंबोत तल पर, मुख्य अक्ष पर ये बिंदु फोकस है, इसका जो लंबोत होगा, ये लंबोत तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। तो ये प्रथम फोकस तल हुआ। तो यहां से इसकी दूरी ये क्या होगा? प्रथम फोकस दूरी हो जाएगा। और प्रथम फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं? एफ डैश से दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये यहाँ पर ये फोकस तल हो जाएगा। तो प्रथम फोकस से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी ये क्या होगा? प्रथम फोकस दूरी हो जाएगा। इसको एफ डैश से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस का ये बाईं ओर हुआ, और अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस किधर हुआ? दाईं ओर हुआ, ठीक है। तो ये प्रथम फोकस की बात हुई। तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगा कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे चलने वाले किरणें, जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के वास्तव में जिस बिंदु से जाती हुई, जिस बिंदु से चलेंगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, वो बिंदु क्या होगा? प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी किरणें, उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें प्रथम मुख्य फोकस
किधर है, बाईं ओर है, और इसमें अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस किधर है, दाईं ओर है। अब यहां थोड़ा डेरिवेशन करेंगे कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताया गया आपको, क्या होगा, n अपॉन बी, n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया कि n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए प्रथम मुख्य फोकस से इसके प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा, एफ डैश होगा। ठीक है, एफ डैश से यहां से ये दूरी क्या होगा, प्रथम फोकस दूरी हो जाएगा, यहां से इसकी ये क्या होगा, प्रथम फोकस दूरी हो जाएगा। तो प्रथम मुख्य फोकस की ध्रुव से दूरी को या प्रकाशित केंद्र की दूरी से क्या मान लिया गया, एफ डैश मान लिया गया। ठीक है, और फिर तो वस्तु यहां है, यहां से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो u इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश हो जाएगा। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर कहीं पर जाकर बनेगा। तो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी v बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसी में मान रख दीजिए, तो u के स्थान पे एफ डैश रखेंगे और v के स्थान पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। तो v के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो n अपॉन इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान रख दीजिए, तो हो जाएगा n अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। यू की वैल्यू रखेंगे एफ डैश, यू की वैल्यू क्या है, एफ डैश है, तो एफ डैश हो गया। तो n अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा यहां से माइनस 1 अपॉन एफ डैश इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। अब यहां से एफ डैश की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो एफ डैश की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो 1 अपॉन एफ डैश है, तो एफ डैश निकालेंगे, तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर अपॉन n माइनस 1। तो प्रथम फोकस दूरी की वैल्यू आ गया माइनस आर अपॉन n माइनस 1। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, तो जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस में, और वास्तव में जिस बिंदु से चलेंगी मुख्य अक्ष के, जिस बिंदु से चलेंगी किरणें उत्तल लेंस में। तो परिभाषा क्या होगा, दोनों मिक्स कर दिया गया है, उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए। परिभाषा क्या होगा कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम मुख्य फोकस से प्रकाशित केंद्र या ध्रुव के बीच की दूरी को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ डैश से एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी हो गया, इधर भी ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी हो गया। ठीक है, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ गया, माइनस आर अपॉन n माइनस 1। इसको मिटा दे रहे हैं। अवतल पृष्ठ के लिए देखिए, फार्मूला क्या आया, एफ डैश इक्वल टू माइनस आर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, अवतल पृष्ठ के लिए, अवतल पृष्ठ के लिए। तो अवतल पृष्ठ मतलब धसा हुआ पृष्ठ है, तो अवतल पृष्ठ के लिए r की जो वैल्यू होगी, r किधर होगा, r का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये इस साइड में है, तो r का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो r जब नेगेटिव होगा तो यहाँ r का मान नेगेटिव रखेंगे, तो ये भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ डैश का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रथम फोकस दूरी किधर है, या प्रथम फोकस किधर है, जिधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उससे पृष्ठ के दूसरी ओर है। अवतल पृष्ठ में देखिए एफ डैश का मान, आर का मान नेगेटिव रखा गया, तो नेगेटिव ये होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एफ डैश क्या हो जाएगा,
धनात्मक होगा तो प्रथम फोकस जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उससे पृष्ठ के दूसरी ओर है। देखिए अवतल पृष्ठ में जिधर से प्रकाश आ रहा है उसके उस पृष्ठ के दूसरी ओर है, ठीक है, प्रथम फोकस, ठीक है। इसी तरह उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए क्या होगा, आर का मान धनात्मक होगा, आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आर जब पॉजिटिव होगा तो माइनस है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल पृष्ठ के लिए आर का मान धनात्मक है तो एफ डैश का मान ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम फोकस पृष्ठ के उसी ओर है जिधर से प्रकाश आ रहा है। प्रथम मुख्य फोकस उसी ओर है क्योंकि एफ डैश धनात्मक है, जिधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया उत्तल लेंस के लिए। ये क्या हुआ, अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। अब इसके अगले वाले वीडियो में द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में बताएंगे, ठीक है।